डिक्टेटर या तो आखिर में खुदकुशी करता है, या तो उसे लटकाया जाता है, या अगर किस्मत ने साथ दिया तो दूसरे मुल्क में भाग सकता है, क्योंकि जुल्म की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। और हिटलर के बाद आज फिर एक बार इस बात को शेख हसीना ने साबित कर दिया। द हिंदू न्यूज़पेपर पे आज एक खबर पब्लिश हुई जिसमें बताया गया बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और बांग्लादेश से भाग गई। क्यों भागी, कहां गई, कहां जाने का इरादा है, वापस आएगी भी या नहीं, सब सवालों का जवाब जानेंगे आज के इस एपिसोड में। लेकिन इन सवालों के अलावा भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है। आखिर बांग्लादेश के हमसाया मुल्क पे इस सब का असर क्या पड़ेगा, खासतौर पे हिंदुस्तान पर। क्योंकि अगर देखा जाए ना, पाकिस्तान, चाइना और श्रीलंका के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात कुछ सही लग रहे हैं। और इन सब सवालों का जवाब हम जानेंगे जनाब अजहर साहब से, जो ना सिर्फ एक बेबाक सहाफी है बल्कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है। 1971 बांग्लादेश आजाद हुआ, अंग्रेजों से नहीं, पाकिस्तान से। और उस वक्त जिन लोगों ने बांग्लादेश को आजाद कराने में खून बहाया था, उनके लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए, उनके बच्चों के लिए 5 जून 2024 को बांग्लादेश हाई कोर्ट ने 30% रिजर्वेशन रखी गवर्नमेंट जॉब्स में। और यही वो वक्त था जब शेख हसीना गवर्नमेंट की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पूरे बांग्लादेश ने एक खौफनाक रूप इख्तियार कर लिया। अब बांग्लादेश स्टूडेंट्स की दो मांगे थी, इन रिजर्वेशंस को खत्म कर दिया जाए और शेख हसीना इस्तीफा दे। लेकिन शेख हसीना ने इसके बदले क्या किया? डबल क्रैकडाउन, अरेस्ट, कर्फ्यू, यहां तक कि स्टूडेंट लीडर से जबरदस्ती बुलवाया, हम प्रोटेस्ट वापस लेते हैं। और एक डिक्टेटर की खसलत तो तब दिखाई जब आर्मी और पुलिस को हटा के अपनी पार्टी अवामी लीग के गुंडों को इन स्टूडेंट्स के सामने ला खड़ा कर दिया, जो हथियार ताने हुए इन स्टूडेंट्स पे सीधे गोलियां चला रहे थे। और एक दिन में 100 के करीब स्टूडेंट्स मारे गए। और 5 अगस्त को शेख हसीना दुम दबा के भागी और हिंदुस्तान पहुंच गई, जहां से अब रिपोर्ट्स के जरिए बताया जा रहा है वो लंदन जाएगी। लेकिन सवाल है अब क्या होगा, जिसका जवाब जानने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं जनाब अजहर साहब। अजहर साहब, आपसे हमारा यही सवाल रहेगा, जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ, इसका क्या असर पड़ेगा बांग्लादेश के हमसाया मुल्कों पे, खासतौर पे हिंदुस्तान पर? देखिए, यू कैन सी कि ऑल फ्रेंड एलाई जो बांग्लादेश का आज तक रहा है वो इंडिया ही रहा है, हमारा मुल्क ही रहा है। तो ये जो क्राइसिस यहाँ पे हुई, जो कि स्टार्ट हुई थी रिजर्वेशन से, एंड नाउ आज की डेट में हम देख रहे हैं कि शेख हसीना जी को वहां से लीव भी करना पड़ा, एंड शी माइट गो टू लंदन नाउ। वहां पे वो असाइलम सीक करेगी। तो इस वजह से देखिए, $13 बिलियन का ट्रेड आज की डेट में पहुंच चुका है 2023-2024 में विद इंडिया। तो इस ट्रेड को हम डिस्टर्ब देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें और घटनाएं भी वहां पे हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो कम्युनल क्लैशेस है बिटवीन द हिंदू कम्युनिटी एंड द मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी देयर, तो इससे एक बड़ा ही वेज हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। So definitely there are going to be serious repercussions to whatever is happening right now in Bangladesh. और ट्रेड का तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि कॉटन और पेट्रोलियम का जो वहां से हिंदुस्तान की तरफ आता है, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि बहुत ही ज्यादा जो ट्रेड हमारा आज की डेट में पहुंच चुका था $13 बिलियन का, उसका बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स यहाँ से बांग्लादेश खास तौर पे एमबीबीएस करने जाते थे, क्या इन स्टूडेंट्स पे भी कुछ असर पड़ सकता है इसका? डेफिनेटली बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स वहां पे थे भी, और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि J&K से बड़ी आवाजें उठी थी कि जो वहां पे स्टूडेंट्स हमारे हैं उनको वापस लाया जाए बिकॉज ऑफ द टर्मोइल दैट वाज देयर। बट नाउ विल सी कि जो वहां पे अब चेंज हो रही है, खासतौर से जब शेख हसीना जी वहां से निकल गई, तो उन चेंजेस की वजह से आप देख सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी अ परमानेंट थिंग राइट नाउ इन बांग्लादेश। बांग्लादेश नॉर्मेलसी की तरफ आते आते उसको बहुत टाइम लगेगा। और इस दौरान हमारे जो बच्चे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर से है या अपार्ट जो बाकी स्टेट्स से भी वहां पढ़ने जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा आज की डेट में वहां पे पढ़ना और वहां पे अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना। मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ जो अभी स्टडी वहां कर ही रहे हैं, तो उनके लिए भी बड़ा एक चैलेंज होगा। खासतौर से जो स्ट्रेन होने की जो एक आशंका जताई जा रही है कि वहां पे जो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान दैट विल बी स्ट्रेन्ड। तो उसमें आप देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें बंद हो सकती है। इसी तरीके से जो हमारी रेलवे वहां जाती थी, तो बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान, उसको भी, उस रेलवे सर्विस को भी अभी आज के दौर में हॉल्ट कर दिया गया है। सो दीज आर सर्टन थिंग्स विच पॉइंट टुवर्ड्स कि जो रिलेशंस है वो बड़े ही
नाजुक मोड़ पे पहुंच चुके हैं और उसमें एक गिरावट ही देखने को मिलेगी आइंदा दौर में। अजहर साहब, आपसे यह सवाल भी पूछेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बांग्लादेश की अगली प्रधानमंत्री खालिदा जिया ही होंगी। तो आपसे सवाल हमारा यह है, शेख हसीना ने जिस तरीके से अपने ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ रखे थे, क्या आपको लगता है हम उम्मीद रख सकते हैं कि खालिदा जिया भी वैसे ही ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ बरकरार रखेगी? देखिए, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिप्लोमेसी। जो हमारी डिप्लोमेसी होगी, जो हमारे वहां पे लोग जा सकते हैं और किस तरीके से इस आइस को ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज वन थिंग। बट अनदर पार्ट इज कि अगर आप प्रैग्मेटिकली देखें कि बांग्लादेश के अंदर वो अगर क्या कहते हैं जेल में रही है और जो आज वहां पे प्रधानमंत्री थी, तो शेख हसीना जी की वजह से ही वहां पे ये माना जाता है कि उनको जेल में रखा गया है। और शेख हसीना जी वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी वजह से जो वहां पे जिया जी हैं वो आके वही फ्रेंडली रिलेशंस इंडिया के साथ बनाएगी। और बहुत सारे ऐसे भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जो यहाँ पे इसमें पाकिस्तान से ज्यादा आप देखेंगे कि चाइना का रोल कह रहे हैं कि इस चीज में है, चाइना इज प्लेइंग ए वाइटल रोल। क्योंकि चाइना के लिए बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर वो अपनी डोज जमाने के लिए बड़ी ही देर से कोशिश कर रहा है। और जिस हिसाब से वहां पे कॉटन इंडस्ट्रीज चल रही है, तो उसके लिए भी एक मार्केट अच्छा तरीके से वो वहां पे बन सकता है। और जियोपॉलिटिकली भी बांग्लादेश एक अहम पोजीशन रखता है। तो इसमें मुझे लगता है कि आज की डेट में जो भी नई गवर्नमेंट आएगी वो रेडिली पहले ही मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान के साथ वो वैसे ही ताल्लुकात बनाएगी जैसे शेख हसीना। और ये भी आपको देखना पड़ेगा कि शेख हसीना जी का वहां से उठ के पहले इंडिया आना, ये भी शायद बांग्लादेश की जो आवाम है इसको अच्छे तरीके से नहीं लेगी, बिकॉज दे वेर अगेंस्ट हर रूल। सो अगर वो भाग के पहले हिंदुस्तान आ रही है तो उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि इसको वहां की आवाम जो है ठीक तरीके से नहीं ले पाएगी। चलिए अजहर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया, हमारे देखने वालों को अपना वक्त दिया। नाजरीन, मकामी और कौमी अखबारात के खास खबरों पर हमारा तबसरा ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।